Hello students, today we will start a new topic. So basically it's not a new one because we are doing it since if I'm not wrong in class 6. ठीक है, हम class 6 से इसको कर रहे हैं and we did it in class 9th also. So you are quite familiar with this, but still I will make you remember those rules which we use to do it. So today's our topic is narration. Okay, narration means to narrate. ओके, नरेटिंग समवंस थिंग, जो बात किसी और ने कही वो आप नरेट कर रहे हो. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायलॉग राइटिंग और रिपोर्टेड स्पीच. सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद द नेम. ओके, सो सी here we have these three emojis and I named them Ram, Ravi and Rahul. For instance, just try to understand that कि जब कोई बात आपसे कोई पर्सन या आप किसी पर्सन से डायरेक्टली बोलते हैं, सो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच. जब वो पर्सन आपकी कही हुई बात को किसी तीसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन को बताता है उसके खुद के शब्दों में, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. उसका मीनिंग चेंज नहीं होता लेकिन उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं. जैसे कि आपके पापा आपके लिए डॉल लेके आए, आपके पापा ने कहा मैं आपके लिए डॉल लेके आया हूँ, और अपनी फ्रेंड को बताओगे तो आप कैसे बताओगे, मेरे पापा मेरे लिए डॉल लेके आए हैं. तो इसमें कुछ चेंजेस हुए ना. सो इन चेंजेस की वजह से ही हमें जो है नरेशन का हमें यूज़ करना होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस फिगर. यहाँ पे 3 इमोजीज हैं. वन इज़ राम, रवि एंड राहुल. अब राम क्या कहता है रवि से, आई बॉट यू अ चॉकलेट, या फिर ये सेंटेंस आई बाय यू अ चॉकलेट भी हो सकता था. ओके, रवि इज़ हैप्पी बिकॉज राम हैज़ बॉट हिम अ चॉकलेट. अब रवि ने ये बात राहुल को बताई. सो राहुल क्या बोलता है, ही बॉट मी अ चॉकलेट. ओके, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, अगर यहाँ पे आई बाय यू अ चॉकलेट होता तो भी यहाँ पे जो सेंटेंस है ही बॉट मी अ चॉकलेट ही होता, क्योंकि वर्ब जो है, क्योंकि वो जो बात थी वो पास्ट में कही गई थी, वो अब प्रेजेंट में नहीं है. जो बात मैंने 1 मिनट पहले आपसे बोली वो पास्ट में चली गई, इसीलिए वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है. ठीक है, सो ही बॉट मी अ चॉकलेट. सो यहाँ पे किन चीज़ों का चेंजेस हुआ है वो हम देखते हैं. एक तो यहाँ पे प्रोनाउन का चेंज हुआ है, दूसरा यहाँ पे हमारा वर्ब का चेंजेस हुआ है. सो दीज चेंजेस वाइल वी नरेट समवंस एल्सेस सेंटेंस और टॉक टू समवन एल्स, जब हम किसी और की बात किसी और को कुछ चेंजेस के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नरेशन. मीन्स वी आर नरेटिंग समथिंग टू हिम. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ओवर हियर. लाइक पापा सेड टू मी. ठीक है, एंड नाउ दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज, ये जो पार्ट है आपको बिफोर इन्वर्टेड कॉमास जो दिख रहा है, पापा सेड टू मी. ठीक है, आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू. अब सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो ये पार्ट है दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, अब यहाँ पे पापा जो है सब्जेक्ट है, एक्शन किसने किया है, पापा ने. ठीक है, सेड टू मी, मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्शन किसके ऊपर हुआ है, ये हुआ है मी के ऊपर. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू. अब यहाँ पे पापा सेड टू मी, ये जो एक्शन है ये कैसे हुआ, ये पहले कहा था, पापा ने मुझसे कहा मीन्स क्या हो गया, ये पास्ट में हो गया. तो जब हम चीज़ें चेंज करेंगे तो जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंस है तो क्या होगा, वो प्रेजेंट से कहाँ पे चला जाएगा, उसकी जो वर्ब एक्शन फॉर्म है वो चली जाएगी पास्ट में. तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेड टू किस में चेंज होगा, सेड टू हमारा चेंज होगा पापा टोल्ड मी दैट. इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं, ही. अब ये जो हमारा ये आई क्या है, हमारा ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते हैं. सब्जेक्ट क्या है हमारा, पापा, पापा हमारे क्या है, मैन, तो इनकी जगह क्या लगेगा, ही लगेगा. ओके, सो देन आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू. अब यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये मी के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क के अकॉर्डिंग चेंज होगा. याद रखना, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क के अकॉर्डिंग चेंज होंगे. और जो हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएंगे जैसे ही, शी, दे,
और जैसे किसी का नेम है, इट विल रिमेन द सेम. ओके, सो पापा टोल्ड मी दैट ही हैड गॉट अ डॉल for me. Okay, so this is the way it will change. अब यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं, जहाँ पे भी सेट टू होगा और वहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा हमारा साथ में, देन इट विल चेंज इनटू टोल्ड. और जहाँ पे सेड होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा. जैसे यहाँ पे सेड टू के साथ मी है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये सेड ही रहेगा, बस इन्वर्टेड कॉमास हटा के इसके आगे दैट लग जाएगा. उसी तरीक़ा से जहाँ पे सेज टू होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो एज इट इज़ ही रहेगा, बस दैट लगेगा इन्वर्टेड कॉमास हटा करके. नाउ सी सम एग्जाम्पल्स. ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ. सो यहाँ पे ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है. मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे प्रोनाउंस है, ये हमारी वर्ब है. अब हमें चेंज क्या क्या करना है. सेड टू हमारा किस में चेंज होगा, इट विल चेंज इनटू टोल्ड. ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा करके हमने दैट लगाया, ठीक है. ये चेंज समझ में आया. अब यहाँ पे जो हमारा आई है, अगेन ये क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या चाहे वो आई हो चाहे वो वी हो, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो चेंज होगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो ये क्या बन जाएगा, ही. कैन क्या किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है. पास्ट में हो गई बात. मीट मी नाउ हमारा जो है देन में चेंज हो जाएगा. आई विल सेंड यू द टेबल इन विच द चेंजेस ऑफ द वर्ड्स विल बी रिटन. ओके, मैं आपको टेबल सेंड करूँगी, उसको ध्यान से देखिएगा. द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. रवि सेड टू मी ही इज़ माई फ्रेंड. अगेन रवि टोल्ड मी दैट ही वॉज हिज फ्रेंड. क्लियर है. ओके, so now see this example. It's written over there. He said to Meenu, are you coming? अब जो हमने प्रीवियस सेंटेंसेस किए थे वो इंटेरोगेटिव नहीं थे, बट ये इंटेरोगेटिव है. अगर आप इसको प्रीवियस सेंटेंस की तरह करना चाहोगे, ही टोल्ड मीनू, दिस विल बी रॉन्ग. अभी क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसको सेड टू को कैसे चेंज करेंगे. ही आस्क्ड मीनू दैट, और क्वेश्चन पूछने के लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे. इफ़ शी वॉज कमिंग, रेस्ट ऑफ द चेंजेस विल रिमेन द सेम. और नटशेल में हम एक बार रिवाइज करते हैं. प्रेजेंट से हमारी वर्ब जो है वो पास्ट में चली जाएगी. अब आप सेंटेंस के पूरा ये याद रखने से अच्छा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा. इसलिए ये याद रखिए कि हमें वर्ब की फॉर्म को एक स्टेप आगे ले जाना है, यानी कि पास्ट में ले जाना है. और क्या चेंजेस होगा, चेंज ऑफ वर्ब. दीज बोथ आर कनेक्टेड. देन रिमूवल ऑफ कॉमाज होगा, इंस्टेड ऑफ कॉमाज वी विल यूज दैट. और चेंजेस ऑफ प्रोनाउन होंगे. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. अब देखते हैं, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में होती है, ठीक है. सेम सेंटेंस है, प्रीवियस एग्जाम्पल ही. रवि सेज टू मी. अब ये सेज टू क्या है, हमारा प्रेजेंट में है, सेड टू नहीं है ना. सेज टू मी ही इज़ माई फ्रेंड. तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो हमारे जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें चेंजेस नहीं आते. किस में चेंजेस नहीं आते, उसकी वर्ब में चेंजेस नहीं आता, ठीक है. तो ये कैसे चेंज होगा, रवि टेल्स मी दैट ही इज़ हिज फ्रेंड. क्लियर हुआ. यानी कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आएगा. सेम रूल अप्लाइड विद द फ्यूचर. इफ़ आर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन फ्यूचर, then again it will remain the same. Ravi will tell me that he is his friend. So I hope you understand. I will make it clear with more examples, and I am also sending you the chart that which word will change into which, and all the chart of pronouns also. Okay, thank you.